नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे चंदौली की खबर से, जहां 74वें गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व सांसद ने फहराया तिरंगा। आगे देखेंगे गुजरात की खबर, जहां श्री के.एम. शाह हाई स्कूल में 74वें प्रजासत्ताक पर्व पर जिला कक्षा पर उत्सव मनाया गया। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर और जानेंगे कैसे बरेली नगर में भी गणतंत्र दिवस पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है पर्व। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। 74वें गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय प्रभारी उद्योग मंत्री व चंदौली सांसद ने तिरंगा फहराया। चंदौली सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने तिरंगा फहरा परेड की सलामी ली। डीएम, एसपी, आला अधिकारी सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सांसद ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के साथ यातायात नियम का पालन करने का शपथ दिलाई। परेड में दिखी यूपी पुलिस डायल 112 अग्निशमन 207 वज्रवाहन की ताकत। सांसद ने पुलिसकर्मियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। चंदौली के महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? संपूर्ण चंदौली जनपद, चंदौली संसदीय क्षेत्र, आप सभी और देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई। देश मजबूती से आगे बढ़े, इसमें हम सब निरंतर अपना योगदान करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है रामचरितमानस को लेकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि स्वामी प्रसाद जी को सद्बुद्धि दे, ताकि उनका और उनका लोक परलोक सब बेहतर है। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिला है, क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है? मुलायम सिंह यादव इस धरती के, भारत के बहुत ही सम्मानित नेता थे और उनको पद्म विभूषण पर मुलायम सिंह यादव के प्रति हृदय से सम्मान करते हुए मैं उनकी दिव्य व्यक्तित्व को अभिनंदन प्रदान करता हूँ। एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था पाकिस्तान। तो किस तरह से भारतीय गणतंत्र दिवस पर भारत की मजबूती और विकसित भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम, इन सब सवालों के जवाब। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। हमारा देश आज़ाद हुआ तब भारत देश की प्रजा की सुखाकारी और सलामती के लिए देश का अपना बंधारण की रचना करने के लिए एक बंधारण समिति की रचना की गई। भारत देश के लिए एक उम्दा बंधारण का निर्माण हो सके, ये उद्देश्य के साथ बंधारण समिति ने दुनिया के विविध देशों के बंधारण का अभ्यास करके अपने बंधारण की रचना की थी। 26 जनवरी को ये बंधारण भारत की जनता को देकर एक नए युग की शुरुआत की गई थी और ये दिवस यानी 26 जनवरी भारत की जनता के लिए स्वाभिमान का दिन है। इसलिए 26 जनवरी के पर्व को देश भर में उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये प्रजासत्ताक पर्व का उत्सव मनाते हुए आज तिलकवाड़ा नगर के श्री एम.के. शाह सार्वजनिक हाई स्कूल में 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें कलेक्टर श्वेता तेवतिया के हाथों से ध्वजारोहण करते हुए सलामी दी गई। साथ ही पुलिस बैंड की मधुर शुरावली और धुन के साथ पुलिस और अन्य सुरक्षा जवानों की प्लाटूनों की परेड का आयोजन किया गया। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के बाबूरही प्रखंड के जटही UMS-2 उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में 74वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया गया। मौके पर विद्यालय के प्रधान अध्यापक संतोष झा ने झंडोत्तोलन किया तथा बच्चों सहित उपस्थित लोगों ने राष्ट्रीय गान गाकर अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान को दर्शाया। साथ ही आज ही के दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस एवं धार्मिक पर्व बसंत पंचमी दोनों एक ही साथ मनाए जा रहे हैं, जिससे गांव गली मोहल्ले भक्ति एवं देशभक्ति गानों के धुनों से गूंज रही है। वहीं बसाहा पंचायत की मुखिया जीवच शाह ने पंचायत कार्यालय समेत कई जगहों पर झंडोत्तोलन किया। मौके पर उपस्थित शिक्षक दिनेश पासवान, कृष्ण मुरारी, संजय राय, मोहम्मद अकरम, मिश्रीलाल मंडल, सुमन, सीताराम शाह व अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, आज गणतंत्र दिवस आपने मनाया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप क्या लोगों को, आप एक शिक्षक होने के नाते लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, तब से हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय जठी के तरफ से ग्रामवासियों, छात्र छात्राओं, अभिभावक सभी को ढेर सारी शुभकामना। और साथ ही आज बसंत पंचमी है, इस पे भी सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामना।
और आज इस विद्यालय के तौर पे मैं एक शिक्षक के नाते सभी बच्चों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसको हमेशा कायम रखने के लिए संविधान, भारतीय संविधान के प्रति सच्ची आस्था के साथ हम उसका पालन करेंगे, ताकि हम अपने अधिकार और कर्तव्य का जो हमारा क्या दायित्व है उसको सही से निर्वहन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपका नाम सर? मुरारी यादव, शिक्षक, स्नातक। गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी भी है, आपने किस तरीके से गणतंत्र दिवस को मनाया? मैं सर्वप्रथम आज के 74वें गणतंत्र दिवस के हार्दिक अभिनंदन मैं उत्क्रमित विद्यालय जठी की ओर से तमाम ग्रामवासियों को, तमाम बच्चों को मैं हार्दिक अभिनंदन देता हूं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने संविधान को बरकरार रखें। इसके लिए हमें जो होज करना पड़े उसके लिए हमें तत्पर रहने की ज़रूरत है और इस देश की रक्षा करने की ज़रूरत है। और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मैं तमाम ग्रामवासियों को और जठी विद्यालय के छात्र छात्राओं को मैं हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूँ। आपका परिचय सर? मेरा नाम MD अकरम, मैं UMS जठी विद्यालय में कार्यरत हूँ। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। बरेली नगर में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सभी शासकीय कार्यालयों में झंडा वंदन कर राष्ट्रगान किया तो मुख्य कार्यक्रम दशहरा मैदान पर मनाया गया। विभिन्न स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम कर गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि देवेंद्र पटेल और नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी ने झंडा वंदन कर परेड की सलामी ली। बरेली नगर के 1 दर्जन स्कूलों ने परेड निकालकर सलामी दी और हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में बरेली नगर के स्कूलों के बच्चों ने मंच पर नाटक, गान, डांस कर इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर रतलाम में ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने झंडा वंदन किया। इस दौरान कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, SP अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर जमुना भिड़े सहित अन्य नेता और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। झंडा वंदन के बाद मंत्री डंग ने परेड का निरीक्षण किया और इसके बाद उन्होंने मंच से अपने को संबोधित किया और अपने संबोधन के बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। आगरा जनपद के विकास खंड एतमादपुर पर 74वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्षेत्र पंचायत कार्यालय में तिरंगे के बैलून में जगमगाता नजर आया। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्लॉक के सभी अधिकारी, कर्मचारी, BDC सदस्य कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिए। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख कीर्ति सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश कुमार उर्फ रामू भाई, खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान, सहायक विकास अधिकारी TC गुप्ता व अन्य लोग मौजूद रहे। जी, आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया 74वें गणतंत्र दिवस? पहले तो मैं समस्त ब्लॉक एतमादपुर की तरफ से पूरे क्षेत्रवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हमारे ब्लॉक पे बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था, लेकिन कुछ कारणवश जाम की वजह से और एतमादपुर में हम लोग नहीं पहुंच पाए टाइम से, उसके लिए क्षमा चाहती हूं। और लेकिन अभी प्रोग्राम जारी है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। किस तरह सजावट वगैरह, संगीतकार हैं कैसे? सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से आज का जो पर्व है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व, तो बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है और सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। बधाई। जी, आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया 74वें गणतंत्र दिवस? पहले तो मैं समस्त ब्लॉक एतमादपुर की तरफ से पूरे क्षेत्रवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हमारे ब्लॉक पे बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था, लेकिन कुछ कारणवश जाम की वजह से और एतमादपुर में हम लोग नहीं पहुंच पाए टाइम से, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और लेकिन अभी प्रोग्राम जारी है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। किस तरह सजावट वगैरह, संगीतकार हैं कैसे? सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से आज का जो पर्व है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व, तो बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है और सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। भागलपुर पिरपैती प्रखंड के ब्लॉक परिसर में झंडोत्तोलन के दौरान झंडा नीचे गिर गया।
वहीं राजद नेता रमेश रमन ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पर आरोप लगाया कि वीडियो साहब निर्धारित समय से लेट झंडोत्तोलन करने के लिए आए और उनके मुंह में गुटखा भरा हुआ था। मौके पर प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी मौजूद थी। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर नेतागण भड़क गए। अब ये मानवीय भूल कहें या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। आज प्रखंड कार्यालय में प्रमुख के द्वारा झंडा तोलन किया जा रहा था 26 जनवरी के अवसर पर, तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं झंडा का अपमान हुआ है कि तिरंगा झंडा का अपमान हुआ है कि नहीं? के सामने यहाँ प्रखंड मुख्यालय में जो अभी आप देख रहे हैं, हाँ, जो समय निर्धारित किया गया था, अब वीडियो साहब अपने चैम्बर में बैठकर तिरंगा खा रहे हैं। सबसे पहले मैं वीडियो साहब पर अपना ये झंडा के प्रति सबसे बड़ा आरोप मैं वीडियो साहब पर लगा रहा हूँ कि उनका फर्ज होता है कि पहले बैठकर हमारे यहाँ जो झंडोत्तोलन है उसका विधि व्यवस्था हम देखें। लेकिन अभी आप सभी देख रहे हैं, सभी मीडिया कर्मी चुपचाप बैठे हैं। नहीं, हम तो पूरा कवर किए हैं, हम पूरा कवर हम किए हैं अभी। हाँ, झंडा ही नहीं, बांस को उखाड़ के उसको व्यवस्थित किया गया। इसका मतलब कि आप राष्ट्रीय ध्वज के प्रति भी सचेत नहीं है। अपमान है, अपमान है इसका, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है जी। मैं कोई राजनीति नहीं करता हूँ, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के साथ जो अपमान हुआ उसके लिए मुझे बहुत भारी खेद है। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रमेश प्रसाद रमन है। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के राज्य परिषद के सदस्य हैं जी। धन्यवाद। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अवागढ़ ब्लॉक क्षेत्र के गांव नगला गरीबा में भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला उपाध्यक्ष रोहन सिंह वर्मा नेताजी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया और देश कैसे स्वतंत्र हुआ और किन परिस्थितियों में देश के वीर शहीदों के द्वारा अपनी कुर्बानियां दी, उन सभी वीर शहीदों को भी नमन किया गया। विद्यालय के संरक्षक बाबूराम एवं अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा भाजपा नेता का जोशीला स्वागत किया गया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के मिठौरा में बृहस्पतिवार को गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर माहौल देशभक्ति बना दिया। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीतों पर नृत्य प्रस्तुति कर दर्शकों का मन मोह लिया। जमुना प्रसाद, शंभू प्रसाद इंटर कॉलेज एवं ग्रीन माउंट एकेडमी एवं जीपीटी पब्लिक स्कूल एवं मदरसा दारुल उलूम कुद्दूसिया अहेले सुन्नत फखरुल उलूम में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के विभिन्न सार्वजनिक व निजी संस्थानों में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आन बान शान के साथ तिरंगा झंडा लहराया गया। इस अवसर पर किए गए झंडोत्तोलन के समय गाए गए राष्ट्रगान से जिले के सभी संस्थान गुंजायमान हो उठे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां पर डीएम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा ध्वजा फहराया गया। झंडोत्तोलन से पहले डीएम के द्वारा सशस्त्र बलों के परेड का निरीक्षण किया गया तथा उनकी सलामी स्वीकार की गई। यही राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प है। भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो बिल्कुल समझिए कि जीरो नीति, टॉलरेंस नीति है और हम लोग को उसमें राज्य स्तर पर जो है काफी निगरानी रखी जा रही है। जिले में भी हम लोग अपने स्तर से जितनी भी कार्रवाइयां संभव हो पा रही है उसमें हो रही हैं, लेकिन अभी भी हम लोग का मानना है कि जितना ज्यादा सक्रिय सहयोग यहाँ के स्थानीय लोगों का हमें हासिल होगा उतना ही हम लोग इसको और अच्छे ढंग से अंकुश लगा पाने में सक्षम होंगे। लेकिन इसके बाद भी मंजिल अभी जो है बहुत दूर है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब तक अंतिम व्यक्ति, समाज के अंतिम व्यक्ति के अंतिम आंसू हम लोग समाप्त नहीं कर दे उस समय तक सरकार का काम समाप्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम लोग अपने जो भी कार्य है दृढ़ता से उसमें लगे हुए हैं और बस इसमें आप लोगों का सक्रिय सहयोग चाहिए और जिलावासियों का सक्रिय सहयोग लगातार 2 वर्षों से हमें जो है हासिल होता रहा है। बस यही आपका जो स्नेह है और जो सहयोग है वो लगातार प्राप्त होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं इसको रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर से महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं।
और इसके साथ ही अंत में मेरे साथ सब लोग बोलिए जय हिंद जय बिहार। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में आज गणतंत्र दिवस समारोह पूरे सम्मान के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम पुलिस परेड ग्राउंड पर हुआ। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने तिरंगा झंडा फहराकर परेड की सलामी ली। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी। पुलिस परेड ग्राउंड में आज सुबह से रिमझिम बारिश होने लगी। इसके बावजूद गणतंत्र दिवस समारोह पूरी गरिमा के साथ मनाया गया। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने पहले संयुक्त कार्यालय भवन में तिरंगा झंडा फहराया और उसके बाद मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज पर फहराकर परेड की सलामी दी। इस दौरान पुलिस जवानों के अलावा एनसीसी, एनएसएस कैडेट्स और स्कूली बच्चे परेड में शामिल रहे। परेड के बाद कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत गानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। साथ ही बेहतर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं प्राइवेट स्पीड स्कूल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम के द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मीरा खरे उपस्थित रहे। वहीं लगभग 45 बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया। स्कूल संचालक अर्जुन सेन ने बताया कि आज 26 जनवरी पर सभी बच्चे एकत्रित हुए, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए डांस की प्रस्तुतियां दी और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बच्चों को पुरस्कृत किया गया। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।